श्री कृष्ण कहते हैं, गर्मी और ठंड, सुख और दर्द की भावना इंद्रियों के वस्तुओं के संपर्क के कारण होती है। वे आते हैं और चले जाते हैं, चिरकाल तक आपको उन्हें स्वीकार करना चाहिए। पूर्ण लगन के साथ अपना कार्य करो, लेकिन उसके फल की इच्छा मत करो, क्योंकि जब आप फल की इच्छा करते हैं तब कहीं न कभी आप अपने कार्य में पूर्ण रूप से समर्पित नहीं हो पाते। गति के लिए चरणों पर ध्यान देना आवश्यक है, किंतु प्रगति के लिए सदैव आचरण पर ही ध्यान देना चाहिए। जिसका मन उसके वश में नहीं है, उसके लिए उसका मन शत्रु के समान है। वो मूर्ख हैं जो प्रेम को बकवास कहते हैं। प्रेम इस दुनिया की जड़ है जिससे दुनिया बनी है। श्री कृष्ण कहते हैं, मेरे लिए न कोई घृणित है और न ही कोई प्रिय, न कोई निर्धन है और न ही कोई धनी। बस जो भक्ति भाव के साथ मुझे याद करते हैं, मैं उनका हूँ और वो मेरे। कोई हमारा बुरा करना चाहता है तो यह उसके कर्मों में लिखा जाएगा। हम क्यों किसी का बुरा सोचकर अपना वक्त और कर्म दोनों खराब करें। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि कोई गलत है तो आप उसकी कभी वकालत मत करना, क्योंकि गलत करने वाला कम बुरा लगता है, गलत की वकालत करने वाला ज्यादा बुरा लगता है। दो बातें अपने अंदर पैदा कर लीजिए, एक तो चुप रहना, दूसरा माफ करना, क्योंकि चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं और माफ कर देने से बड़ी कोई सजा नहीं। जिस व्यक्ति के विचार मैले हैं, जो लापरवाह है और धोखे से भरा हुआ है, उस व्यक्ति से दूर रहना ही फायदेमंद है। मन की गतिविधियों, होश, श्वास और भावनाओं के माध्यम से भगवान की शक्ति सदा तुम्हारे साथ है और तुम्हें बस लगातार एक साधन की तरह प्रयोग कर सभी कार्य कर रही है। सुख दुख का आना जाना सर्दी गर्मी के आने जाने के जैसा ही है, इसलिए इन्हें सहन करना सीखना ही उचित है। तुम्हारा मोहग्रस्त होकर अपने कर्तव्य पथ से हट जाना मूर्खता है, क्योंकि इससे ना तो तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी और ना ही तुम्हारी कीर्ति बढ़ेगी। मनुष्यों को मोहमाया में पड़कर अपने कर्तव्य को नहीं भूलना चाहिए। मनुष्य की इच्छाएं अनंत है, यदि इच्छाएं पूरी नहीं होती तो क्रोध बढ़ता है और इच्छा पूरी होती है तो लोभ बढ़ता है। इसलिए जीवन की हर स्थिति में धैर्य बनाए रखे तथा इच्छाएं सीमित रखे। कर्मयोगी अपने मन और बुद्धि की शुद्धि के लिए ही अपने शरीर, मन, बुद्धि और इंद्रियों के साथ प्रेम रहित होकर कर्म करते हैं। यह प्रकृति है जो सभी गतियों का कारण बनती है। अहंकार से मोहित मूर्ख उस धारणा को धारण करता है जो कहती है मैंने किया। हर समस्या का हल है नाम लो कृष्ण का, इस नाम में ही बहुत बल है। अहंकार तब उत्पन्न होता है जब हम भूल जाते हैं कि प्रशंसा हमारी नहीं हमारे गुणों की हो रही है। सेहत के लिए योग और किसी की जरूरत पर सहयोग, दोनों से ही जीवन बदलता है। व्यक्ति जो चाहे बन सकता है यदि विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे। जब आप दूसरों के लिए अच्छा चाहते हैं तो वही अच्छी चीजें आपके जीवन में वापस आती है। यही प्रकृति का नियम है। इंसान के परिचय की शुरुआत भले ही उसके चेहरे से होती होगी, लेकिन उसकी संपूर्ण पहचान तो वाणी से होती है। जिंदगी में कभी भी अपने किसी हुनर पर घमंड मत करना, क्योंकि पत्थर जब पानी में गिरता है तो अपने ही वजन से डूब जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा होगा। तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो, क्या लाए थे जो तुमने खो दिया, तुमने क्या पैदा किया जो नष्ट हो गया, तुमने जो लिए यही से लिया, खाली हाथ आए खाली हाथ वापस चले जाओगे। जो आज तुम्हारा है कल किसी और का था, परसों किसी और का होगा। तुम जिसे अपना समझ करमगन हो रहे हो, बस यही प्रसन्नता तुम्हारे दुखों का कारण है। खाली पेट निकल जाते हैं बहुत से लोग काम पर, क्योंकि जिम्मेदारियां इंसान की भूख मार देती है। जब इंसान बिना चाबी के कोई ताला नहीं बनाता तो वह फिर भी भगवान है। वह ऐसी समस्या का निर्माण क्यों करेंगे जिसका समाधान ही ना हो। जिंदगी के कुछ अध्याय ऐसे होते हैं जिन्हें आज नहीं तो कल बंद होना ही है।
इसलिए जो चीजें आपके लिए है ही नहीं, उन्हें जबरदस्ती पकड़ने से कोई फायदा नहीं। इतना स्मरण रखिएगा, छल कपट और पाप उतना ही करना चाहिए जितना भुगतने का सामर्थ्य हो, क्योंकि कुदरत किसी को नहीं छोड़ती। धन से अधिक शरीर की हिफाजत करनी चाहिए, क्योंकि शरीर बिगड़ने के बाद धन भी उसकी हिफाजत नहीं कर सकता। जंगल में एक आश्रम में ज्ञानी साधु रहते थे। ज्ञान प्राप्ति की लालसा में बहुत दूर दूर से छात्र उनके आश्रम में आते थे और उनके सानिध्य में उनके आश्रम में रहकर शिक्षा प्राप्त किया करते थे। आश्रम में रहकर शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों में से एक छात्र बहुत आलसी था। उसमें समय व्यर्थ गंवाने और आज का काम कल पर डालने की बुरी आदत थी। साधु को इस बात का ज्ञान था, इसलिए वह चाहते थे शिक्षा प्राप्त कर आश्रम से जाने से पूर्व वह छात्र आलस्य छोड़कर समय का सही महत्व समझ पाए। इसी कारण एक दिन संध्या समय में उस आलसी छात्र को अपने पास बुलाया और उसे एक पत्थर देते हुए कहा, पुत्र, यह कोई सामान्य पत्थर नहीं है, बल्कि पारस पत्थर है। लोहे की कोई भी वस्तु को यह छू ले तो वह सोना बन जाती है। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए 2 दिन के लिए यह पारस पत्थर मैं तुम्हें दे रहा हूँ। इन 2 दिनों में मैं आश्रम में नहीं रहूंगा। मैं पड़ोस के गांव में अपने मित्र के घर जा रहा हूँ। जब मैं वापस आऊंगा तो तुमसे यह पारस पत्थर ले लूंगा। उससे पहले जितना चाहो सोना बना लेना। छात्र को पारस पत्थर देकर साधु अपने मित्र के गांव चले गए। इधर छात्र अपने हाथ में पारस पत्थर देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। उसने सोचा, इस पत्थर द्वारा मैं इतना सोना बना लूंगा कि जीवन भर काम करने की आवश्यकता नहीं रहेगी और मैं आनंद से अपना जीवन जी पाऊंगा। उसके पास 2 दिन ही थे। उसने सोचा, अभी तो 2 दिन शेष है। ऐसा करता हूँ, एक दिन आराम करता हूँ, दूसरे दिन पूरा दिन सोना बनाता रहूंगा। इस तरह एक दिन उसने आराम करने में बिता दिया। जब दूसरा दिन आया तो उसने सोचा, आज बाजार जाकर ढेर सारा लोहा ले आऊंगा और उसे पारस पत्थर से छुआकर ढेर सारा सोना बना लूंगा। उसने सोचा, इस काम में ज्यादा देर तो लगेगी नहीं, तो पहले भरपेट भोजन करता हूँ, फिर सोना बनाने में जुट जाऊंगा। भरपेट भोजन करते ही उसे नींद आने लगी और ऐसे में उसने सोचा, अभी मेरे पास शाम तक का समय है। ऐसा करता हूँ, थोड़ा सो लेता हूँ, जागने के बाद सोना बनाने का काम कर लूंगा। फिर वह गहरी नींद में सो गया। जब उसकी नींद खुली तो सूर्यास्त हो चुका था और 2 दिन का समय पूरा हो चुका था। साधु आश्रम लौट आए थे और उसके सामने खड़े थे। साधु ने कहा, पुत्र, सूर्यास्त के साथ ही 2 दिन पूरे हो चुके हैं, तो मुझे वह पत्थर वापस कर दो। छात्र क्या करता, आलस्य की वजह से उसने अपना अमूल्य समय व्यर्थ गवा दिया, साथ ही धन कमाने का एक अवसर भी खो दिया। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था और वह समय का महत्व भी समझ चुका था। वह पछताने लगा और उसी क्षण उसने निश्चय किया, अब से वह कभी भी आलस्य नहीं करेगा। यदि आप जीवन में उन्नति करना चाहते हैं तो आज का काम कल पर डालने की बुरी आदत को छोड़ दीजिए। समय अमूल्य है, इसे व्यर्थ मत गवाएं, क्योंकि एक बार हाथ से निकल जाने के बाद समय कभी दोबारा वापस नहीं आता।